अभी बच्चों लोग के फ्यूचर के लिए अवैसी साहब तो ठीक ही है। अगर अवैसी साहब एक बीज लगा रहे हैं ज़मीन में तो उसको बहुत केयर कर रहे हैं वो बीज को, कि वो बड़ा होगा, वो बड़ा होकर के हम लोग के लिए सबसे अच्छा पार्टी रहेगा अवैसी साहब का। चाहे अवैसी साहब भी हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं, उनको सिर्फ कानून से मतलब है। बीजेपी आने से मुस्लिम समाज को कोई खतरा नहीं है, मगर देश को सबसे बड़ा खतरा है बीजेपी से। ममता दीदी को उनको साथ में रखना चाहिए अवैसी को। जहां पुलवामा अटैक हुआ वो पाकिस्तान के नाम के ऊपर थोप दिया गया, बस वो केस पाकिस्तान के नाम पे कुछ भी थोप दिया जाए, हम लोग यानी कि जो भी उसमें सरकार में है वो एकदम साफ बच जाता। सरकार का अगर गलती है तो सरकार पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया जाए, तो आप पाकिस्तान है क्या, इंडिया का मुकाबले में क्या है बता। टीएमसी नेता जितना भी है, जो अभी है टीएमसी नेता वेस्ट बंगाल में, वो सब खराब है, मगर बीजेपी में चल जाता तो सही कैसे हो जाता है, ये हमको समझ में नहीं आता। आसनसोल है पश्चिम बंगाल का, और जगह कौन सी है ये बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं वो इस बार चुनाव में किसे वोट देना चाहेंगे। शायद धर्मपुर इलाका है, धर्मपुर इलाका ही है ना? जी हाँ, धर्मपुर। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा कलीम खान। कलीम खान जी, इस बार चुनाव में क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में क्या होना है? पश्चिम बंगाल में तो इस बार बहुत कठिन चल रहा है, यानी कि कंपटीशन जैसे बोलते हैं। कहाँ कंपटीशन, किन में और किन में? बीजेपी और टीएमसी अच्छा, सबसे ज़्यादा है, इसी में चल रहा है। इसमें सीपीएम कहाँ है? सीपीएम तो उसका तो ख़त्म ही हो गया, उसको बोलने का दरकार ही नहीं पड़ा। अब जो 35 साल हम लोग को बंगाल को डुबा के गया, अच्छा, अब हम लोग देखना नहीं चाहते सीपीएम को। सीपीएम पसंद नहीं है? पसंद नहीं है। देखिए, पार्टी तो कोई भी पार्टी पसंद नहीं है, हमको चाहिए काम। हमारे जैसे वेस्ट बंगाल में काम चाहिए हमको। अगर प्लांट जैसे हम लोग का इधर सामने आईएसपी स्टील प्लांट है, तो इसमें भी हम लोग का लोकल का कोई रोजगार होता नहीं है, इधर बहुत कम है, सब बाहर के लोग जी। अच्छा, ओवैसी साहब इस बार पूरे दमखम से चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ, पश्चिम बंगाल में स्वागत है, मना नहीं है कि आप ना आए। बाकी जो पसंद करता आपको वो आपको वोट देगा। आप पसंद करते नहीं, हम तो देखिए पसंद करते हैं अवैसी साहब को। सबसे बड़ा चीज़ है कि जब तक बीजेपी है तब तक लोकतंत्र बोल करके कुछ है ही नहीं अब हिंदुस्तान में। अभी तो आप बोल रहे थे पार्टी कोई बुरी नहीं है, अभी नहीं, पार्टी तो कोई बुरी नहीं है, मगर बीजेपी जैसे काम कर रहा है। अभी देखिए किसान का मामला, सीपीएम 35 साल तो बंगाल को ले। पश्चिम बंगाल में कोई मुस्लिम नेता टीएमसी में बड़े नेता? हमारे तो शराब थे, अभी तो मालूम नहीं है, वो तो हट गए थे। मुस्लिम है, मुस्लिम नेता है, मगर कुछ नाम याद मुझे मालूम नहीं है। आपकी आबादी 30% है, 33% नया वाला जो जनगण 33% आबादी जिस राज्य में मुसलमान की है, उसमें एक बड़ा नेता का नाम आप नहीं जानते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि ओवैसी साहब आएंगे तो हमारे समाज के नेता बनेंगे। ऐसे हमारे समाज के नेता बनने नहीं दिया जाता है, ना टीएमसी ने बनने दिया, ना कांग्रेस ने बनने दिया, ना लेफ्ट में बनने दिया। तो देखिए, हमको हिंदू मुसलमान से नहीं है, वैसे अगर मुसलमान को उठाते हो तो हमको उससे मतलब नहीं है। देश में कुछ भी रहे, देश के लिए काम होना चाहिए, सीधा बात। हमको हिंदू मुसलमान देख करके हम अपना एजुकेशन पीछे ले जा रहे हैं, अपना बच्चा का एजुकेशन जो आने वाला भविष्य है उनको हम पीछे ले जा रहे हैं। प्रतिनिधित्व समझते हैं, भागीदारी, हिस्सेदारी, जी हाँ, कि हमारे समाज का भी व्यक्ति वहाँ हो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। उस लायक रहेगा हर इंसान, उसका वो छीन के लेगा। अगर आपके पास उस लायक है, आप उतना एजुकेट है, तो वो खुद पे खुद ले लेगा। तो मतलब मुस्लिम समाज के कोई नेता उस लायक नहीं है कि बड़े नेता बन क्यों सके? नहीं है, सब है, बहुत ही है। तो मौका क्यों नहीं मिला उनको, सवाल यही है हमारा। मौका तो मिलना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलना चाहिए। दीदी देती है मौका? दीदी तो कुछ तो दी है, मगर उतना जितना देना चाहिए उतना नहीं दी है। जैसे एमएलए हुआ, एमएलए का नहीं मिलता, काउंसलर मिल जाता है। हाँ, एमएलए का नहीं मिलता है? नहीं, बहुत कम ही मिलता है, मगर बहुत कम ही मिलता है। नाम याद नहीं है मुझे, उतना मैं नहीं देखता हूँ अभी। जैसे पार्टी पॉलिटिक्स जैसे 30% आबादी है तो उस हिसाब से मिलता है टिकट टीएमसी मुस्लिमों को? नहीं, 30 वो तो कहीं नहीं मिलता, पूरा हिंदुस्तान में देख लीजिए तो फिर भी नहीं मिलता। ये सीपीएम को लेके एकदम नाराजगी है आप लोग की? जी हाँ, सीपीएम के लेके एक्चुअली एकदम ही नाराजगी है कि 35 साल हम लोग का वेस्ट बंगाल को बहुत पीछे लेके चल गया वो। अच्छा, इधर तो पूरा मोदी जी एकदम पूरा कैंपेनिंग के लिए तैयार हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती उस पर आएंगे और यहाँ पर पूरा एकदम माहौल बनाने की कोशिश करेंगे बीजेपी के फेवर में। बीजेपी, अब देखिए, जब तक 3 मुद्दे ही रहता, उनका ज़्यादा नहीं रहता है। एक हिंदू, पाकिस्तान, मुस्लिम, और आपका जो भी
जो मारपीट करने वाला जैसा पार्टी रहता है। अच्छा, एक चीज़ और है, टीएमसी नेता जितना भी है, जो अभी है टीएमसी नेता वेस्ट बंगाल में, वो सब खराब है। मगर बीजेपी में चल जाता तो सही कैसे हो जाता है, ये हमको समझ में नहीं आता। टीएमसी के बारे में कोई भी पार्टी अभी नहीं है, कांग्रेस का पार्टी अभी टीएमसी है बंगाल में। बिहार में जो भी तेजस्वी खराब था, तो अभी बंगाल में आ रहे हैं तो टीएमसी खराब है। अभी उधर चल जाएंगे आप, हैदराबाद जो असदुद्दीन ओवैसी, वो पार्टी खराब है। जिधर जो पार्टी अभी जो स्टेट में है, इधर आपका हाँ, कहीं भी कोई भी पार्टी का नेता हो, हर पार्टी खराब है। बीजेपी बोलता है हम बढ़िया, तो आप कैसे बढ़िया? आप एनआरसी लेके आए, आप रोड में ला दिए दिल्ली में उस टाइम, फिर एनआरसी के बाद आप दंगा करा दिए दिल्ली में, उसके बाद फिर अभी किसान बैठा हुआ आंदोलन में, और उसके बाद अगर किसान अभी हट जाएगा तो देखिएगा एनआरसी का जो मुद्दा आया था, बीजेपी जो एनआरसी का मुद्दा लेके आया था, अमित शाह बोले थे सब रहेगा, सिर्फ मुस्लिम नहीं रहेगा, ये भी उनके स्पीच में था। तो सीए एनआरसी का कितना असर रहेगा बंगाल चुनाव में? बंगाल चुनाव में तो सीए एनआरसी के लिए तो मुश्किल है। मुद्दा कितना बड़ा होगा? मुद्दा नहीं, ये मुद्दा तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा रोज़गार। हम लोग अगर बीजेपी आएगा तो बीजेपी से बोलेंगे हम लोग को रोज़गार, तो रोज़गार तो मिलता नहीं है। मोदी जी बोले तो 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, वो भी नहीं मिला। वो तो 6 करोड़ तो हम लोग पीछे जा रहे हैं रोज़गार के मामले में। यहाँ 50 लाख बोल रहे हैं कि देंगे। अभी बिहार में आपका हुआ था ना, 19 लाख ना 20 लाख बोले, कहाँ है? वो भी तो नहीं है। 15-20 लाख का बात बोली, वो भी नहीं है। किस बात पे आपको हम वोट दें? आप हर स्टेट में आ रहे हैं, हर स्टेट में बोल बोल के आ रहे हैं। युवा हैं, ओवैसी के बारे में क्या सोच है? एकदम क्लियर बताइए कि ओवैसी के बारे में पश्चिम बंगाल के युवा जो है मुस्लिम समुदाय के क्या सोचते हैं? ओवैसी जी के बारे में काम तो बढ़िया उनका, और हम लोग वेस्ट बंगाल में भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहिए। ओवैसी का 2, 4, 5 सीट कुछ भी जो भी हो उनको मिलना चाहिए। अभी अगर हम टीएमसी से गठबंधन कर सकते तो ठीक है। अगर वो तो ओवैसी साहब तो बोल ही रहे हैं, मगर टीएमसी नहीं बोल रहा है, इसलिए बंगाल का बहुत बड़ा पार्टी है टीएमसी। अगर ज़रूरत पड़ेगा, जैसे चुनाव हो गया, कुछ सीट के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सरकार नहीं बन सक रहा, ओवैसी जी का हाथ में अगर कोई भी सीट रहेगा तो ओवैसी जी गठबंधन कर लेंगे टीएमसी से। तो ओवैसी जी अभी जैसा हम लोग का जहाँ जहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ 2, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट करके आ रहा है। तो अगर बंगाल में भी उनका सीट आए तो अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। और हम लोग के लिए जो हम लोग का तो उम्र तो उतना हो ही गया है। अभी बच्चों लोग के फ्यूचर के लिए ओवैसी साहब तो ठीक ही है। अगर ओवैसी साहब एक बीज लगा रहे हैं ज़मीन में, तो उसको बहुत केयर कर रहे हैं वो बीज को, कि वो बड़ा होगा, वो बड़ा होकर के हम लोग के लिए सबसे अच्छा पार्टी रहेगा ओवैसी साहब का। चाहे ओवैसी साहब भी हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं, उनको सिर्फ कानून से मतलब है। हर संविधान की बात खूब करते हैं, वो सिर्फ कानून को लेके ही चलते हैं। और बाकी तो पार्टी है आपको, देखिए बीजेपी कानून का धजिया उड़ाने वाला है, हर तरफ से देख रहे। अगर आज मीडिया अगर सही हो जाए तो कल बीजेपी पार्टी जनता उतार देगा। मीडिया एक ही चीज़ कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग बस इसलिए वोट देते हैं कि बीजेपी ना आ जाए। अभी तो यही जी हाँ, बीजेपी ना आए, इसलिए कि बीजेपी आने से मुस्लिम समाज को कोई खतरा नहीं है, मगर देश को सबसे बड़ा खतरा है बीजेपी से। आप देख लीजिए, अभी आप इतना जगह चुनाव हो रहा, अभी कोरोना टाइम था, मास्क का बहुत ज़रूरी था। अमित शाह जैसा वो आकर के इतना भीड़ करके, इतना बड़ा रैली करके, और विदाउट मास्क का, और पब्लिक भी मास्क नहीं था उस टाइम। हम लोग का पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी आदमी उस टाइम कुछ नहीं बोलता है। अभी यही दिल्ली में देखिए कि मास्क पहन करके अगर नहीं जा रहे हैं तो 2000-3000 फाइन लग जा रहा है गरीब आदमी के ऊपर। अब तो सब जगह ही ऐसा हुआ था कि मार भी पड़ा। हम लोग वीडियो भी देखे, पुलिस लोग मार भी रहे हैं अगर कोई अगल बगल नज़र आ जा रहे हैं। अभी भी कोरोना टाइम है, अभी तो पहले तो कम था, अभी तो वो बहुत ज़्यादा है कोरोना टाइम हम लोग का, समझ लीजिए केस बहुत ज़्यादा कोरोना का। मगर अभी पार्टी को देखिए कि रैली से चूक नहीं रहा, कोई भी रैली से। ममता जी अगर और ओवैसी जी अगर गठबंधन के साथ में उतरे तो ठीक है, बाद में इलेक्शन के बाद बोलेंगे कि हाँ हम गठबंधन के लिए तैयार है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे तेजस्वी के बारे में हुआ, पहले उनसे पूछा गया था कि आप साथ में लड़ेंगे, तो वो बोले नहीं। तो यहाँ भी तो ओवैसी कह रहे हैं ममता दीदी को कि आइए साथ में लड़ते हैं। हाँ, तो उसके लिए देखिए वो पार्टी है, टीएमसी पार्टी, ममता बनर्जी जो है वो एक बहुत बड़ा पार्टी है। ओवैसी जी अपना जगह में बहुत बड़ा पार्टी है, मगर वो अभी स्टेट में आ रहे हैं। उनको मेरा हिसाब से अगर टीएमसी के बारे में हम कुछ बोल रहे हैं तो ममता दीदी को उनको साथ में रखना चाहिए, ओवैसी को।
साथ में लड़ना चाहिए। एकदम। सुशांत केस में आप मीडिया को किस तरह देखें, सुशांत केस में मीडिया बायस था। और यही चीज़ हमको पुलवामा जो अटैक हुआ था मेरा, ये मुद्दा कहाँ चल गया था? ये मुद्दा उतना दिन अगर टान के लेके आता कोई मीडिया, तो आज हम लोग वहाँ तक पकड़ लेते कि हिंदुस्तान में जो छुपा हुआ है, गद्दार जो छुपा हुआ वो पकड़ा जाता। जितना दिन सुशांत केस चला, उतना दिन अगर पुलवामा चलता मेरा, तो फिर हम लोग कहाँ से कहाँ पकड़ लेते। पकड़ लेते। हम लोग का सेना और किसान ये लोग कोई मायने नहीं रखता, हम लोग के लिए रखता है, सरकार के लिए नहीं रखता, मीडिया के। हाँ, ये लोग समझ में नहीं आता मीडिया का। अभी कोई भी देखिए, जैसे आर भारत, जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़, ये लोग समझ में नहीं आता कि ये लोग विपक्ष से क्वेश्चन करते हैं और सरकार से क्वेश्चन नहीं करते। विपक्ष कुछ बोलता है तो उसको तो देशद्रोही बोलते। जी हाँ, कोई भी विपक्ष हुआ, अगर मैं कुछ खड़ा हो जाऊं अभी बीजेपी के बारे में, अगर मैं यूपी में चला जाऊं, यूपी में हाथरस में जो केस हुआ, उसको वो लड़की को जो पहले तो रेप करके जला दिया गया, उसका घर को सर्फ भी नहीं मिला, जो बॉडी भी नहीं मिला, सुबह के लिए इंतजार किया। आप देखिए लोकतंत्र किस तरह हत्या किया गया वहाँ पर ही। वो पुलिस वाला को ऑर्डर मिला, वो लोग भी अपना मर्जी से नहीं, ऊपर से ऑर्डर आ रहा वो लोग कर रहा, ये नहीं बोल सकते कि हाँ वो अपना मर्जी से चला गया। यूपी में तो बहुत कानून तो है ही नहीं। सिसोदिया जाना चाहते हैं, उनको रोक दिया जाता है, मनीष सिसोदिया। तो हमको ये भी देखना है कि सुशांत से बड़ा मेरा देश का सेना है, हम उसके साथ भी खड़ा होना चाहिए हम लोग को। मगर जहाँ पुलवामा अटैक हुआ, वो पाकिस्तान के नाम के ऊपर थोप दिया गया, बस वो केस पाकिस्तान के नाम पे कुछ भी थोप दिया जाए, हम लोग यानी कि जो भी उसमें सरकार में है वो एकदम साफ साफ बच जाता। सरकार का अगर गलती है तो सरकार पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया जाए, तो आप पाकिस्तान है क्या, इंडिया का मुकाबले में क्या है बताइए। अच्छा, आप लोग के लिए, आपके लोग के पास, यहाँ के जो मुस्लिम है खास करके वेस्ट बंगाल के, खोने के लिए क्या बचा? होने के लिए तो कुछ भी नहीं है। मुस्लिम तो वेस्ट बंगाल में अभी देखिए सर, फिलहाल जहाँ हम लोग आप यहाँ पे आए, यहाँ का स्थिति आप देखिए, बहुत सा गरीबी है, और भी जगह जगह जाइए तो मुसलमान का बहुत सा एजुकेशन में भी नहीं मिलता उतना, हर जगह ही देखते हैं आप। जैसे हम लोग का कोई ज़रूरी नहीं कि काम वेस्ट बंगाल में ही हो रहा, आज यहाँ तो कल वहाँ जाना पड़ता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं। उसमें बोला गया कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की स्थिति जो है वो दलितों से भी बदतर है। अभी तो फिलहाल तो हम तो आपको वही बोल रहे हैं कि है उतना, मगर सबसे ज़्यादा हम लोग को रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए। हम लोग को जो भी नेता बनते हैं, जैसे भी है, टीएमसी हुआ, कांग्रेस हुआ, बीजेपी को तो हम लोग को लाना नहीं चाहते हैं, सीधा बात। हाँ, वो इसलिए कि चाहे सीपीएम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मगर बीजेपी ना आए बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। जो चीज़ बचा हुआ है अभी, वो चीज़ भी हम लोग खो देंगे वेस्ट बंगाल से। होने के लिए कुछ है बचा हुआ? नहीं, जो है अभी है मेरे पास। अगर जैसे आप मुसलमान को लेकर बोलना चाहते हैं, तो हम मुसलमान को लेकर नहीं बोलना चाहते। वेस्ट बंगाल में एक ही चीज़ है, अगर बीजेपी आ गया तो फिर वेस्ट बंगाल जैसा अब नहीं रहेगा। जो पिछला थोड़ा बहुत सीपीएम खा के गया, और अभी जो ममता बनर्जी चला रही है, और इसका सरकार गिर के अगर बीजेपी आ जाता है, तो ये वेस्ट बंगाल अब वेस्ट बंगाल का जैसा नहीं रह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। प्रतिक्रिया आपकी क्या है इनकी बातों को लेके? आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए यूट्यूब को तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।